हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1921। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं, 10 साल पुराने डीजल 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने का आदेश। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने ये आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की है। पुराने वाहनों पर रोक लगाने से राहत देने का अनुरोध किया गया था। मेहता ने कहा कि कई लोग अपने वाहनों का उपयोग सीमित रूप से करते हैं, जैसे घर से दफ्तर आने जाने के लिए। ऐसे वाहन साल में शायद 2000 किलोमीटर भी नहीं चलते, लेकिन मौजूदा नियम के तहत इस तरह के वाहन को भी 10 साल बाद बेचना पड़ेगा। कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। सरकार 4594 करोड़ रुपए निवेश करेगी। लखनऊ में मेट्रो के अगले फेज को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे कि घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.165 किलोमीटर लंबाई वाली लखनऊ मेट्रो रेलवे परियोजना के फेज 1B को मंजूरी दी है, जिसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लखनऊ में मेट्रो की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी बोले, बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं, उन्हें हटाना क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी दया भावना को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ साथ चलें। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, कहा आरोप गंभीर, पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी। कैशकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। कहा पशुओं के संरक्षण पर राज्यों को कानून बनाने का विशेष अधिकार। केंद्र सरकार ने सदन में कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र के सवाल के जवाब में ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के मुताबिक केंद्र और राज्यों के पास बटी गई विधायी शक्तियों के मुताबिक यहाँ पर पशुओं का संरक्षण ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना आधार नागरिकता का सबूत नहीं, जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग बोला गलतियां स्वाभाविक। बिहार एसआईआर पर हुई सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। ये दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, ये सही किया जा सकता है क्योंकि यह एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया। कहा इसने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली। मुनीर के यूएस दौरे के बीच ऐलान। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ घोषित किया है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में लिखा कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। प्रियंका गांधी बोली गाजा में नरसंहार पर भारत सरकार खामोश। इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा। इजरायली राजदूत बोले इसमें हमास की गलती। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की है और इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर चुप है, जबकि इजरायली नागरिकों पर तबाही बरपा रहा है। आपको बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने प्रियंका गांधी के सवालों के जवाब में कहा कि यह गलत बयान है। वहां आम लोगों की मौत की वजह हमास है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी बोले आसिम मुनीर सूट पहनने वाला लादेन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने परमाणु धमकी दी थी। बिलावल ने भी जंग की धमकी दी। बता दें कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बताया। उन्होंने कहा कि मुनीर ने के परमाणु धमकी वाले हालिया बयान से पाकिस्तान गुंडा राज्य जैसा व्यवहार कर रहा है। आसिम मुनीर ने पिछले हफ्ते अमेरिका के टेम्पा शहर में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। रूबिन ने इस बयान की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और ओसामा बिन लादेन के खतरनाक बयानों से की है। ट्रम्प बोले भारत पर टैरिफ रूस के लिए झटका। इस हफ्ते पुतिन से मिलेंगे। कहा डील होगी या नहीं 2 मिनट में पता चल जाएगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को मॉस्को के लिए झटका बताया। बता दें कि व्हाइट हाउस से बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब रूस से तेल खरीदने वाले उसके सबसे बड़े चीन या दूसरे सबसे बड़े भारत तेल खरीदार पर 50% टैरिफ लगाने की बात कहता है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ट्रंप यूक्रेन सीजफायर के मुद्दे पर इस हफ्ते पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम पुतिन से मुलाकात करेंगे और बैठक में के पहले ही 2 मिनट में मुझे पता चल जाएगा कि सौदा हो सकता है या नहीं। हुरून रिच लिस्ट। अंबानी परिवार देश में सबसे अमीर। बिजनेस वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। ये भारत के जीडीपी के 12वें हिस्से के बराबर। अंबानी परिवार ने 2025 की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल किया है। उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला परिवार है। इनके बिजनेस का वैल्यूएशन 6,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं जिंदल परिवार ने भी टॉप 3 में जगह बनाई है। उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 5,70,000 करोड़ रुपए है। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में ये 1.55% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 1.55% पर आ गई है। ये 8 साल 1 महीना का निचला स्तर है और इससे पहले जून 2017 में ये 1.54% रही थी। वहीं जून 2025 में रिटेल महंगाई 2.10% रही थी, जबकि मई 2025 में 2.82% और अप्रैल 2025 में ये 3.16% पर थी। बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर की उम्र 124 साल। डेट ऑफ बर्थ 1990 की जगह 1900 लिखा।
संसद के बाहर मिंता देवी की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर हुआ प्रदर्शन। बिहार की महिला वोटर मिंता देवी सुर्खियों में हैं। दरअसल दिल्ली में संसद के बाहर प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता उनके नाम और फोटो वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किए। वहीं 35 साल की मिंता देवी की उम्र वोटर कार्ड में 124 साल बताए जाने पर वो और उनका परिवार परेशान है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन में हुई गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया। मिंता देवी की डेट ऑफ बर्थ 1990 है, जबकि वोटर लिस्ट में ये 1900 बताया गया है और लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल बताई गई है। ये पूरा मामला सिवान का है। मिंता देवी सिवान के अरजानीपुर गांव के रहने वाले धनंजय सिंह की पत्नी हैं, जिनकी उम्र 35 साल है। मिंता देवी का नाम पहली बार वोटर लिस्ट से जुड़ा है। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 94 के लिस्ट में 526वें नंबर पर उनका नाम है। इसके साथ ही मकान संख्या की जगह पति का नाम लिखा गया है। पूरे मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मिंता देवी के ससुर तेज बहादुर सिंह ने कहा कि ये सरासर बीएलओ की गलती है, बिना घर पर आए उन्होंने फॉर्म भर दिया। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश हुई फेल। कंपनी बोली भीड़ के कारण जीपीएस फेल हो गया, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा। बता दें कि जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। ज्यादा भीड़ जुटने के कारण जीपीएस सिग्नल बाधित हुआ। इस वजह से ड्रोन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाया। राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से पूरी तैयारी की गई थी। दोपहर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच गए थे। पहली बार में ड्रोन के पंखे चलाए गए। इस दौरान ड्रोन जमीन पर ही रुक गया। दूसरे प्रयास में कुछ ही ऊंचाई पर उड़ने के बाद ड्रोन बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच अटक गया। इसके बाद नीचे मौजूद लोग ड्रोन के पास पहुंचकर उसका वीडियो बनाने लगे। इस दौरान पुलिस से भीड़ की झड़प हो गई और मुश्किल समझाकर मामला शांत करवाया गया। वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। विपक्ष ने लोकसभा में कागज फाड़े, चेयर की ओर फेंके। पीठासीन बोले विपक्ष के उपनेता के इशारे पर ऐसा हुआ। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। शाम के 4:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की ओर फेंके। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल सदन की कार्यवाही चला रहे थे। उन्होंने कहा कि उपनेता यानी विपक्ष की ओर से इशारा किया गया। इसके बाद कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंके गए। उत्तराखंड त्रासदी। तबाह धराली फिर से नहीं बसेगा, पूरा गांव नई जगह शिफ्ट होगा। 10 साल में 3 आपदा आई, सरकार बोली 43 लोग लापता। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ धराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। सीएम हाउस में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। तय हुआ कि धराली गांव सुरक्षित जगह पर शिफ्ट होगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। इस तरह की संवेदनशील जगहों वाले अन्य गाँव भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। बीते 10 साल में धराली इलाके में 3 आपदाएं आई हैं और 3 बार गांव तबाह हुआ है और लेकिन इस बार स्थानीय लोगों ने वहां पर नई इमारतें खड़ी कर ली हैं। फिलहाल आपदा के 7 दिन बाद भी धराली गांव लाखों टन मलबे में दबा है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से 34 सेकंड में धराली गाँव जमींदोज हो गया था। सरकार ने सोमवार को बताया था कि कुल 43 लोग लापता हैं, इनमें से एक ही का शव मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट बोला सजा पूरी कर चुके कैदी तुरंत रिहा करें, उन्हें जेल में रखना गलत। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कई कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और किसी अन्य मामले में दोषी नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यादव ने मार्च 2024 में 20 साल की सजा पूरी कर ली थी, इसलिए उन्हें उसी समय रिहा कर देना चाहिए था। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, एक नहीं कई सीटों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केवल एक सीट नहीं बल्कि बहुत सी सीटें हैं जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। यह नेशनल लेवल पर सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। वहीं बिहार की अपडेट हुई वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिंता देवी के सवाल पर राहुल ने कहा कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, ऐसे एक नहीं अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग यह जानता है कि हम भी जानते हैं, पहले कोई सबूत नहीं था लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है कि वो एक व्यक्ति एक वोट को लागू करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा करते रहे और करते रहेंगे।
फतेहपुर में मकबरा या मंदिर 13 साल बाद विवाद, हिंदू पक्ष बोला दीवारों पर त्रिशूल क्यों, मुतवल्ली का जवाब अकबर के पोते ने बनवाया था। फतेहपुर के जिस मकबरे को लेकर 11 अगस्त को बवाल हुआ था उसकी चिनकारी 13 साल से धधक रही थी। यही चिनकारी अब हंगामे और बवाल के रूप में सामने आई है। अभिलेखों में भले ही मकबरे की जमीन राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा नगी के नाम से दर्ज है, लेकिन हिंदू पक्ष इस अभिलेख को मानने को तैयार नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर ये मकबरा था तो इसकी दीवारों पर त्रिशूल क्यों बना है, हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स अब ऑनलाइन जमा होगी, सीएम साय ने किया शुभारंभ। साफ सफाई का भी मूल्यांकन करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम साय ने जिले के 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में स्वच्छता डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई। इसके जरिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों के बीच अब स्वच्छता प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप मूल्यांकन होगा। राजस्थान में अब आवारा जानवरों को बचाने वालों पर एफआईआर होगी। हाईकोर्ट का सड़कों से कुत्ते हटाने का आदेश, डॉग शेल्टर होम गौशालाओं की रिपोर्ट मांगी। राजस्थान में साल 2024 में डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। इस साल भी कुत्तों के साथ दूसरे आवारा जानवरों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सरकारों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया है। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी होगी। हाईकोर्ट ने अपील भी की है कि यदि जानवरों के प्रति प्रेम या फिर धार्मिक आस्था के कारण इन्हें खाना खिलाया या फिर उनकी देखभाल करना चाहते हैं तो वे डॉग शेल्टर और गौशालाओं में जाएं। जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई अब 8 सितंबर 2025 को होगी। आज का सुविचार, हमारी सोच इतिहास रटने की नहीं बल्कि इतिहास बनाने की होनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।